हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दिल से स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जोन चैनल में। तो आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस जैसे रिटर्न दे सकता है, 100% दे सकता है। क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और काफ़ी ठीक अमाउंट में मिल रहा है। कुछ भागा ही नहीं है ये स्टॉक। जब से लॉकडाउन लगा है, कोरोना वायरस आया है, उसका जो पीक था ना, अभी तक वो टूटा नहीं है, उससे भी थोड़ा नीचे मिल रहा है। तो हमें ऐसे स्टॉक पर गौर देना चाहिए क्योंकि ये फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसके प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, 2018 में 82 था, ठीक है, 2019 तक 2019 और 20 में 79 हो गया। एज अ सेबी रूल हमें जो प्रमोटर होल्डिंग है 75 से अबव नहीं रखनी चाहिए, तो उनको 75 तक तो लेके ही आनी ही चाहिए। ठीक है, जून में ये अपने 73 लेकर आ गए, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग बिल्कुल भी कम नहीं की, अभी तक 73.88 है। एफआई की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 9.14 है। डीआई की होल्डिंग 6.57 है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। और पब्लिक की होल्डिंग 10.41 है। तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग लेके बैठे प्रमोटर, एफआई, डीआई, पब्लिक। अगर हम इधर आ जाते हैं अपने बैलेंस शीट पर, बैलेंस शीट पे आए थे, रिजर्व्स देखोगे 4670, और लगातार इनकी जो रिजर्व्स है बढ़ती गई है। 2016 से आप देख पा रहे हो, ये देखो 2016 में 1126, ठीक है, इन करोड्स में बात हो रही है, वैल्यू देख लो आप, इन करोड्स में है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम रिजर्व्स की बात करें, 2016 में 1126 था, 2017 में 1398 था। अब ये लगातार बढ़ के 2021 में अब 4670 हो चुका है। कर्जा इनके पास ना स्टार्टिंग में था ना अब है। कितनी अच्छी होल्डिंग है, ठीक है, और रिजर्व्स भी इनके बहुत ही बढ़िया, लगातार बढ़ रहे हैं ईयर टू ईयर, और कर्जा तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिया कभी भी। ठीक है, तो अगर हम इधर सेल्स ग्रोथ देखें ईयर टू ईयर, ये देखो ईयर टू ईयर 2016 से बताई गई है, तो लगातार बढ़ते गई है। देखो 1490 से अब बढ़कर ये 2194 हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये देखो लगातार आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, लगातार कहीं भी कम नहीं हुए, लगातार बढ़ते ही गई है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 775 के एक्सपेंसेस 2016 में था, और अब एक्सपेंसेस बिल्कुल ही कम हो चुका है। देखो एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं, बिजनेस की सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, कितनी अच्छी बात है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा बोरिंग समझते हैं इन बातों को। अगर आपने स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिकना है ना, तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये चीज़ आपने सीख ली ना एक बार, तो आपको स्टॉक मार्केट से हिला नहीं सकता कोई। वो फिर थोड़ी देर 6-7 महीने निकल जाते हैं, उनको लॉस होता है, वो निकल जाते हैं क्योंकि होल्ड ही नहीं कर पाते हैं, वो डरते हैं कि और ना गिर जाए। जिन्होंने ये चीज़ देखी होगी वो कभी भी जल्दी छोड़ कर नहीं जाएंगे, वो होल्ड करके रखेंगे क्योंकि उनके पास ताकत आई थी। उन्होंने होल्डिंग करके इसलिए रखी होती है क्योंकि उन्होंने फंडामेंटल बहुत अच्छे से एनालिसिस करा रखा होता है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 715 है, अब ये बढ़कर 1806 हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मेन चीज़ हमारी नेट प्रॉफिट 2016 में 478 था, अब ये बढ़कर 1326 हो चुका है। सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं ना। ईयर टू ईयर सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, बट जो इनके एक्सपेंसेस है वो कम हो रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखो, कभी कभी ऐसा होता है जब बिजनेस बढ़ाने के लिए ना हमें एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ते हैं, बट इन्होंने अपना इस तरीके से मैनेज करके रखा हुआ, तो बहुत बढ़िया बात है। एक तो ये स्टॉक मार्केट से आता है। स्टॉक मार्केट में मान लो कोई भी स्टॉक है ना, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जैसे CDSL हो गया, ये कभी बंद नहीं होने वाले। जैसे अब मैं ये स्टॉक का नाम मैं बताता हूँ आपको, HDFC AMC है। ठीक है, आपको तो थंबनेल से पता लग गया होगा, HDFC AMC है। ये भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काम करता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काम करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। CDSL है, ठीक है, एक कैम्स है, CAMC। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है ना, उस पर ध्यान रखो दोस्तों, वो कभी बंद नहीं होने वाले और ऊपर ही ऊपर जाते रहेंगे। एक BSE है, NSE है, बट अभी तक उसने कोई रिटर्न्स नहीं दी हैं। इसका मतलब वो नहीं है, आप देख लो एक बार अच्छे से, आप वो भी ध्यान रखो, उसमें भी आप वॉच लिस्ट में रखो। बट मैं आपको सुजेस्ट करूंगा CDSL, कैम्स और HDFC AMC में आपको खास करके नज़र रखनी है। फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, अगर हम आ जाते हैं अपने जो ये देखो कंपैरिजन में क्या है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है। ठीक है, ये इससे भी तेज भाग सकता है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। HDFC AMC की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें भी नज़र बना के रखें। अब इसका मतलब ये नहीं है बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस खटारे स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ठीक है, आप बजाज फिनसर्व भी खरीद सकते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, मैं 8000 में था ना, तभी मैं आपको बताता था, लोगों को ना 8000 में भी महंगा लग रहा था बजाज फिनसर्व, अब वो 16000 में खड़ा है, देखो डबल हो गया। अब किसी लोगों को 16000 भी महंगा लग रहा है, वो आगे जाके 24000 का हो जाएगा, तब भी महंगा लगेगा। जो बढ़िया स्टॉक होते हैं भागते ही रहते हो, कंपनी नहीं बंद होने वाली वो।
कंपनी नहीं बंद होती, चलती ही रहती है वो, ठीक है। तुम लोगों ने ये चीज़ ध्यान रख ली ना, तो बस फिर स्टॉक मार्केट में आप लंबे समय के लिए टिक पाओगे। और जैसे आपने फंडामेंटल अच्छे से एनालिसिस करना सीख गए ना, इन डीप रिसर्च करके, तो वो टिकेगा ही टिकेगा, ठीक है। तो HDFC AMC मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस भी आप खरीद सकते हैं, मगर जिनके पास थोड़े कम पैसे हो HDFC AMC में भी जा सकते हो, 3030 का भी मिल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं आप बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में पैसा नहीं लगाओगे, उसमें भी लगाना चाहिए। वो काफ़ी ही ज़्यादा महंगा हो चुका है। ये देखो, ये बजाज फिनसर्व 16,000 का हो चुका है और बजाज फाइनेंस 6,966 का हो चुका है, ठीक है। लोगों को ये 4,000 में ही महंगा लग रहा था, मैं 4,000 में भी सुगेस्ट कर रहा था, 2 मिनट, 4,000 में भी सुगेस्ट कर रहा था मैं दोस्तों को, तो तभी भी इनको महंगा लग रहा था। अब ये 7,000 के तकरीबन आ चुका है। और ये मैंने 8,000 में भी कहा था कि 8,000 में भी आप खरीद लो, मगर लोग कह रहे थे कि भाग चुका, अब नहीं, अब गिरेगा, अब गिरेगा। लोग गिर गया, अब 16,000 में आ गया हो। तो ऐसा होता है। तो स्टॉक मार्केट किसी के लिए रुकता नहीं है। अपने फंडामेंटल अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है। वो कभी ना कभी भागेगा। आपने मान लो चलो हाई पीक में खरीद लिया, आने वाले 2-3 सालों में भी उतने में थोड़ी रहेगा, वो ऊपर जाएगा। अभी 16,000 में आप खरीद लोगे, अब मान लो चलो 5-6% गिर गया, 15,000 में आ गया, 1,000 गिरेगा, 2,000 गिरेगा, बट अगले 2 साल तक ये 20,000 तक आराम से जाएगा 2-3 सालों में। तो ऐसी बात होती है। आपने लॉन्ग टर्म के लिए देखो, अगर शॉर्ट टर्म के लिए खेलना चाहते हो तो मैं उनको कोई स्टॉक सुगेस्ट नहीं करता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक रहते हैं ये। तो मार्केट कैप की वैल्यू की बात करें 64,593 है, करंट प्राइस आपको पता है 3,030 है। पीई काफ़ी बढ़िया आपको 47 में मिल रहा है, ठीक है, 47.2 है, अभी बहुत कम दाम में मिल रहा है, तो आप इस टाइम में खरीद सकते हो। डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है 1.12, ठीक है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है। ROE काफ़ी बढ़िया 39.9 ROCE है, ROE आप देख पा रहे 30.1 है, फेस वैल्यू 5 की है, ठीक है। तो ये फ्राइडे के टाइम पे 2% तकरीबन भाग गया, कुछ दिनों से भाग ही नहीं रहा। आप 6 महीने का आप चार्ट पैटर्न देख लो, कुछ नहीं, 3% का रिटर्न्स है। अगर हम 1 साल का देख लेते हैं जो जनवरी से है, 1% का रिटर्न है, कुछ रिटर्न नहीं दिया इसने, कुछ भागा ही नहीं। हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है, इसका IPO आया था कुछ 2018 में आया था 1748 रुपीज़ में, ये देखो आप देख पा रहे हो ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लॉकडाउन आ गया था, ये इसका हाईएस्ट कितना गया, हाँ 3,707, अभी तक इसने अभी वो वैल्यू नहीं तोड़ी है। देखो आप देख पा रहे हो 2019 में गया था, 22 नवंबर 2019 3,707 पे गया था, उसके बाद ये कुछ भी नहीं आया, वहीं पर का वहीं है, नीचे ही गिरा हुआ है। तो आप इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरी तरफ से तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक होना ही चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है और रिटेल इन्वेस्टर के ध्यान में भी नहीं है। आप ये स्टॉक में इन्वेस्ट जरूर करें। तो आपको मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो आप ये जरूर देखना है। एफले इंडिया के स्टॉक स्प्लिट हुए, CDSL के बारे में बनाया वीडियो, राकेश झुनझुनवाला ने न्यूज़ शेयर लिए इनके बारे में। तो आपको इसके बारे में, जब आप स्टॉक मार्केट में हो तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, किस किस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट तरीका कौन सा गोल्ड में इन्वेस्ट कराने का, ठीक है। अफगानिस्तान के तख्ता पलट में इंडिया के स्टॉक मार्केट में क्या होगा, आपको सारी चीज़ें ऐसी बातें ध्यान में होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। अगर आपने काम करते रहना, इन्हें लॉन्ग टर्म आप बने रहना चाहते हो, ठीक है। मैं आपको बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ सजेस्ट करता रहता हूं, जो कम PE रेशो में मिल रहा है। जो पेनी स्टॉक है 20-25 के रेंज में, वो आपको इधर शेयर प्रोवाइड किया गया कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर ट्राइडेंट के बारे में बात करी है दोस्तों, तो ट्राइडेंट आपको अभी इस पेनी स्टॉक 20-25 रुपये के हिसाब से काफ़ी बेस्ट स्टॉक्स है, ठीक है। विकास लाइफ केयर है, ये फुल एनालिसिस किया क्योंकि काफ़ी लोगों ने लिया, बट मुझे फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता विकास लाइफ केयर लिमिटेड। तो आपको ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्ट कर भी लिया तो बिल्कुल ही कम अमाउंट करें, बिल्कुल ही कम अमाउंट। अगर आप खो भी जाएं तो कोई दिक्कत की बात ना हो, ठीक है। तो कैसे स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसे स्टॉक से तो बिल्कुल ही दूर रहे दोस्तों, बिल्कुल ही दूर, ठीक है। तो ऐसे वीडियो आप देखते रहे तो नॉलेज बढ़ाते रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप न्यू आए स्टॉक्स इन जोन चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना और बेल आइकन तो ज़रूर ही दबाना। थैंक यू सो मच।